औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबातुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नसीर कालों हाज़र CNP न्यूज़ तो। दोस्तों पाकिस्तान दे दो सियासी बड़े ग्रुप जिहड़े साबका चलते आ रहे हैं, अरसे तो वारियां लेंदे आ रहे हैं, नून लीग ते पीपल्स पार्टी। दोनों का अजकल एक ही इशू, एक ही उन्होंने मसला दरपेश आ। नंबर एक, इमरान खान को किस तरह क्रश करना, इमरान खान दरों बाहर ना आ जाए। दूसरा, ट्रंप साहब की जी 20 तारीख को हल्फे वफादारी बरदारी हो रही है अमरीका के अंदर, ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ क्यों ना बुलाया, सानू बुलाया जाए, सानू असी जाइए, असी उत्थे शामिल होइए। पता नहीं, ये समझ नहीं आती कि यह किड्डा कारे सवाब समझते हैं या किड्डा नेकी का काम समझते, किड्डी वड्डा कारनामा समझते हैं कि उत्थे जाके इन्हों बहुत बड़ा आजाद मिल जाएगा, ये बहुत बड़ा इन्हों का नाम होएगा। दोस्तों जिस कौम की तबाही का यह हाल हुंदा कि वह गैरां नूं खुश करने वास्ते किसी भी हद तक जा सकते हैं, उस प्रॉपर्टी का, उस पार्टी का, उस पार्टी हैड का या उन्होंने लोगों का की उम्मीद रखोगे तुसीं उन्हां तो कि वह साडे मुल्क वास्ते की खिदमत करनगे। दोस्तों देखो ना, अगर ट्रंप साहब बुलाते ने या नहीं बुलाते, दो ही सूरतां ना। अगर बुलाते ने तो फिर किहड़ा सुरखाब का पर लग जाना इन्हों, अगर नहीं बुलाते तो फिर किहड़ा सुरखाब का पर रह जाना इन्हां तो। लेकिन गुलामी और सलेवरी के हाथ दिमाग के अंदर इन्हों के साइकोलॉजिकल इन्ने ही ये जेरे बाहर आ चुके हैं अमरीका के, इन्ने ही गुलाम पक्के जहनी तौर पर, यानी गुलामी इन्होंने ऐसी कबूल कर ली आ कि अमरीका दे विच इस तरह लोग समझते हैं कि जिस तरह अमरीका तो इलावा साडा सांस नहीं आना। तो किसी हद तक अगर कहा जाए ना, जो जो इन्हों के कौलो फेल ने या जो जो इन्हों के अकवाले जारी ने या जो जो ये फरमाते रहे ने, मसलन एक फरमाउंदा कि जिहड़ा है बैगर हैज नो चॉइस, दूसरा फरमाउंदा कि साडे वेंटीलेटर अमरीका ने लाए ने, तीसरा कोई ना कोई इस तरह के फरमाते रहते हैं। और चौथे नंबर ते जिहड़ी पीपल्स पार्टी है वो कहते बाइडन साडा बड़ा यार है जी, साडा तलकात ही बड़े, साडे घरेलू तलकात ने ना। खुदा दे बंदे हो, तुसीं जातियात नूं छड्ड के तुसीं मुल्क और अपनी कौम के मुतलक क्यों नहीं सोचते। बड़ी हैरानकुन गल यह आ कि दुनिया के जिन्ने भी फिगर्स ने वो या तो दुनिया के मुतलक बेहतर सोचते हैं या अपने मुल्क के मुतलक सोचते हैं या अपनी कौम के मुतलक सोचते हैं। लेकिन बदकिस्मती मेरे मुल्क नाल यह आ कि साडे जिन्ने भी चीदा चीदा सियासतदान ये सारे के सारे सिर्फ अपनी जात नूं सोचते हैं कि साडी जात नूं कित्थों फायदा होएगा, दूसरे उत्ते चिकड़ किस तरह उछालिया जाएगा, दूसरे उत्ते ब्लेमिंग किस तरह की जाए, दूसरे नूं डिग्रेड किस तरह किया जाएगा। हद होई है ना लोगों की। ये दोनों का मुकाबला चलन दिया, सानू अमरीका बुला ले, सानू ट्रंप बुला ले, सानू उत्थे जरूर बरदारी भी देख लांगे कि बिलावल नूं बकौल इन्हां दे पता नहीं हुण बुलाया या नहीं आया। इत्थे सुनिया पीपल पार्टी दे विच ते जनाब बड़े हल्ला गुल्ला होण दिया ते बड़े जोशो जज्बे दे नाल बड़े जश्न मनाए जा रहे हैं कि बिलावल नूं बुला लिया जनाब, ट्रंप ने अपने हल्फ बरदारी के उपर। हैरानगी की गल आ कि इन्नी खुशी का की मकाम आ या इन्नी खुशी की वजह या इन्नी खुशी का की जवाज आ, जदों कि कल ही इन्हां दे उत्ते साडे मिजाइल प्रोग्रामां ते यही अमरीका जिहड़ा पाबंदियां लगाउण दिया, यही हुकूमत दे जिहड़े वजीर ने, मुशीर ने, सारे सानू बुला ले, सानू कॉल आ जाए, सानू ये हो जाए, सानू वो हो जाए। खैर किसी हद तक ये इमरान खान के दौर च भी यही प्रोपेगंडा होंदा रहा सी कि बाइडन कॉल करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन उस बंदे ने तो बड़ी जुरत ना कही, अगर करेगा ठीक है, ना करेगा तो ना सही। लेकिन इन्होंने तो टटियां लगियां ने कि सानू कॉल करे कि ना करे, सानू बुलाए कि ना बुलाए। पता नहीं है कि मामलात ने कित्थों तक इन्होंने लोगों ने जाना, अपने आप नूं और कौम नूं कित्थों तक इन्होंने डिग्रेड करना करी जान डे। दोस्तों अगर इस लैके असीं दूसरी तरफ चलीए, साडे बिल्कुल हमसाए मुल्क ने ईरान है, अफगानिस्तान है, वो किन्ने के पैशनस ने उन्होंने विच या किन्ने उन्होंने जज्बात कि असीं जरूर जाना है ईरान अपने अमरीका के अंदर
ਹਾਲਤ ਬਰਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਨ ਚੀਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵਹਿਰ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਦਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਔਰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਸਦਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬੁਲਾਇਆ, ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦ ਬੁਲਾਇਆ, ਭੇਜਿਆ ਕਾਰਡ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਅਨਾ, ਇੱਜ਼ਤ, ਵਕਾਰ, ਆਪਣੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੌੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੁਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਿਆ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕੋ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਸੀ ਪਰ ਹੈਡ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਹੁਣ 3 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੰਮਿਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜੀ? ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸਮਗਲ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਈਆਂ 'ਚ, ਲੰਦਨ 'ਚ, ਬੈਲਜੀਅਮ 'ਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੂੰ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮੁਕਤਦਰ ਹਲਕਾ ਵਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਾਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕੌਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਕੌਮ ਦਾ ਫੇਸ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਾਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਅੱਜ ਲਈ ਇਹੀ ਕਾਫੀ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ।